अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह की संस्कृति को मिला करके एक ऐसा देश बना है जिसका नाम है भारत। इस देश को जोड़ने के लिए कई सारी चीज़ों का सहारा लिया जाता है और इन्हीं चीज़ों में सबसे फेमस है भारतीय परिधान यानी साड़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरजू और आज हम बात करेंगे साड़ी के बारे में, जो इस देश को देती है एक अलग पहचान, और वो है भारतीय परिधान साड़ी। साड़ी के अलग अलग स्टेज को देखते हुए गूगल पे हिस्ट्री ऑफ साड़ी को जब सर्च किया जाता है तो 2800 से 1800 बीसी के बीच में साड़ी प्रचलन में आई थी और इंडस वैली के अंदर साड़ी पहनी जाने लग गई थी। इन इंडियन स्कल्पचर्स को देख करके पता चलता है कि इनका ड्रेसिंग सेंस भी साड़ी ड्रेपिंग टाइप का ही है। इसके साथ ही हमारे ऋग्वेद के अंदर 3000 बीसी में ही साड़ी का वर्णन किया गया था, तो हमें साड़ी की जानकारी बहुत पहले से ही मिल गई थी। साड़ी का चेंजेस टाइम टू टाइम होता रहता है, तब से लेकर के अब तक साड़ी में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन पहले साड़ी को 3 पार्ट में पहना जाता था, जिसे पोशाक कहा जाता था और इंग्लिश में कॉस्ट्यूम। इसमें अंतरया होता था, स्तनपट्टा होता था और इसके साथ ही उत्तरया होता था। साड़ी शब्द लिया गया है संस्कृत के शब्द शाटी से। बुद्धिस्ट कल्चर में भी साड़ी को सटिका के नाम से जाना जाता था। 4 से लेकर के 8 मीटर का ये कपड़ा भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है कि पहले साड़ी को रंगने के लिए नील और हल्दी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल साड़ी को रंगने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। सुबह उठते ही हम अपनी देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का दर्शन करते हैं, तो उन्हें भी हम अपने भारतीय परिधान साड़ी के अंदर ही पाते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी उसने साड़ी ही पहन रखी थी, जिससे पता चलता है कि साड़ी तब से लेकर के अब तक इंडिया के अंदर है। ब्रिटिश काल के अंदर साड़ी के साथ में ब्लाउज पहनने का ट्रेंड नहीं था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानानंदिनी देवी ने ही ब्रिटिश के इस रूल को चेंज किया था और साड़ी के साथ में ब्लाउज के ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे साड़ी को पहनने का तरीका एक बहुत खूबसूरत हो गया। इसके साथ ही तमिलनाडु की कांजीवरम, गुजरात की बंधनी, महाराष्ट्र की पैठनी, उड़ीसा की इकत साड़ियाँ और उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही तांगेल और बालोत्री साड़ियों के लिए बंगाल जाना जाता है और उपांडा रेशम साड़ी आंध्र प्रदेश की तो पहचान ही बन चुकी है। पूरा भारत ही अलग अलग साड़ियों के लिए फेमस है। शादी और फंक्शनों में पहनने के लिए लोग बनारसी और कांजीवरम का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर दिन पहनने के लिए कॉटन साड़ियाँ ही काम में आती है। उसके अलावा त्योहारों के लिए लोग सिल्क की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। इंडिया के हर स्टेट के लिए उनकी साड़ियों की एक अलग स्टाइल की ड्रेपिंग भी है, जिसके कारण भारत में बहुत सारे स्टाइल से साड़ियाँ पहनी जाती है। साड़ी की ये खासियत है कि एक ही साड़ी को पहनने के 100 से भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं और हर दौर के साथ में इनके तरीके बदलते रहते हैं, जिससे साड़ी भारत में कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। साड़ी की इतनी पॉपुलैरिटी के कारण ही भारत में साड़ी का बिजनेस 80,000 करोड़ से भी ऊपर का है। इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी साड़ी को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं और महंगी से महंगी साड़ियाँ परचेज करके उन्हें पहनते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी साड़ी को बहुत ही प्यार मिला है। तो द्रौपदी से लेकर के दीपिका तक साड़ी भारत की पहचान है और भारत का परिधान है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोगों में वीडियो शेयर कर देना ताकि उन्हें पता चल सके हमारी भारतीय परिधान साड़ी के बारे में। और कमेंट में अपनी फेवरेट साड़ी ज़रूर लिखना।